नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे चना, अरंडी, मोटे अनाज और जीरे के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। काला पीपल मंडी में 65 रुपए बढ़कर 4,295 रुपए पहुंचा चने का भाव। तो लखनऊ मंडी में 5,640 रुपए क्विंटल पर हुए चने के सौदे। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं चने के बाजार से। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने की खरीद में मामूली फेरबदल एक दर्ज की गई है। ज्यादा इसमें बदलाव देखा नहीं गया। हालांकि कुछ एक सौदे जो हैं वो बढ़त के साथ भी हुए, क्योंकि कहीं पर जो भाव हैं वो लुढ़कते हुए भी नजर आए। यानी एक स्थिरता तो नहीं रही, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ फिलहाल जो बाजार है उसमें हम देख सकते हैं जो चना है कारोबार करता नजर आया। और क्या कुछ खास रहा चने के बाजार में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को चने का कारोबार सामान्य आवक के साथ हुआ। भाव की बात करें तो काला पीपल मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि लखनऊ मंडी में चने के भाव में नरमी रही। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 फरवरी को चने की खरीद 4,725 रुपए पर हुई। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सोमवार को चने का कारोबार 5,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 फरवरी को चने का भाव था 4,230 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदे 65 रुपए मजबूत होकर 4,295 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 20 फरवरी को चने का भाव 10 रुपए टूटकर 5,650 रुपए से 5,640 रुपए पर आ गया। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। तो जाना आपने चने के बाजार में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं चने के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि सामान्य रूप से ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी रही थी, और इसका उत्पादन भी हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसके अंदर थोड़ी सी आंशिक गिरावट देखने को मिल रही है। निर्यात के अंदर देखते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल चने के हमें स्ट्रॉन्ग ही लग रहे हैं और आने वाले समय में इसमें तेजी का रुख जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के अंदर हो सकता है हमें इसमें एक सीजनल तेजी देखने को मिले, जो लगभग 200 से 250 रुपए क्विंटल की रहेगी। जी, तेजी की संभावनाएं जता रहे हैं साहिल जी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। राजकोट मंडी में 6,625 रुपए रहा अरंडी का भाव। गुजरात की मंडियों में हुई बिकवाली। और जंबूसर मंडी में 2,800 रुपए रहा ज्वार का भाव। शिमोगा मंडी में 4,000 रुपए क्विंटल पर हुए सौदे। और आइए अब बात करते हैं अरंडी के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित दर्ज की गई। आपको बता दें कि गुजरात की मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। फिलहाल इसके बाजार की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सीमित है। 20 फरवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डाली तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 फरवरी को अरंडी के सौदे 6,450 रूपए पर हुए। वहीं जम्बूसर मंडी में इसकी खरीद 6,400 रूपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में अरंडी का कारोबार 6,625 रूपए पर हुआ। वहीं धरोल मंडी में अरंडी के सौदे 6,125 रूपए पर हुए। वहीं हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,650 रूपए प्रति क्विंटल। अरंडी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डाली तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो जाना आपने अरंडी के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति है। आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आप क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी की बात करते हो तो इस वर्ष अरंडी की पैदावार में कमी का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसकी सीजनल डिमांड में हमें 5 से 7% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। निर्यात की स्थिति भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। ओवरऑल जो फंडामेंटल है इसके लिए मजबूत दिखाई देते हैं, इसलिए मैं अरंडी के अंदर किसान भाइयों को तेजी की ही सलाह दूंगा। जी, यानी जो किसान है उनको तेजी में बने रहने की सलाह है आपकी तरफ से? बिल्कुल, किसान भाई अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। चलिए, बिल्कुल साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और आपको हमारे जो दर्शक हैं उनको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। तो यहाँ सेब का भाव रहा 9,750 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 6,500 रुपए क्विंटल। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी, यहाँ भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और सेब के बाद अब आइए नजर डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर भी। हिमाचल प्रदेश की ही पालमपुर मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 2,330 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा मंडी की, जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की मंडी, यहाँ अनार का भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा अनार का 5,500 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 6,580 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की, यानी बाजरा रागी का क्या हाल है। आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं ज्वार के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। इसके भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहां भाव रहा 4,875 रुपए क्विंटल। तो कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती करीब 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 और 23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की जाए तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं ज्वार की पैदावार का आंकड़ा जो कि करीब 42,30,000 टन रहा था। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं ज्वार के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन में हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सीजनल डिमांड की बात करते हैं जो घरेलू स्तर पर है तो वो 5 से 7% तक की हमें तेजी देखने को मिली है। निर्यात के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमें तेजी देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक है वो बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है और बाजार इसके लिए पूरी तरह सपोर्टिव है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी फायदा इसे लगातार मिल रहा है। इसलिए किसान भाइयों को मैं ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी, यानी किसान जो है वो अभी इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई ज्वार के अंदर तेजी में रह सकते हैं। इसके अंदर मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं साहिल जी। ज्वार में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव की अगर पहले हम बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे के सौदे 1,875 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,060 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो बाजरे का कारोबार 2,350 रुपए क्विंटल पर हुआ। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पिछड़ी हुई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो रबी बाजरे की बुआई करीब 16,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले करीब 1,000 हेक्टेयर कम नजर आ रही है। वहीं मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की इसमें बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज का आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये 97,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज महज 96,20,000 टन रही थी। तो सीधे तौर पे जो पैदावार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाजार की क्या स्थिति होगी जान लेते हैं साहिल जी से। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं बाजरे के बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा सा भी कम ही दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड की बात करें तो इस वर्ष सीजनल डिमांड में जो है लगभग 10 से 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। यही मुख्य कारण रहा है कि बाजरे के अंदर हमें जो है नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर जो है नरमी का रुख जारी रहेगा। जी, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बाजरे के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें इसके भावों में नरमी ही देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अभी 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की गिरावट हमें देखते हुए मिलेगी। यानी दबाव की जो स्थिति है देखिए वो नजर आ सकती है, ऐसा मानना साहिल जी का। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और अब यहाँ बात करते हैं रागी के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त नजर आ रही है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो रागी का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। तमिलनाडु की रासीपुरम मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। भाव के बाद अब आइए बात करते हैं रागी की बुआई की। चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022 और 23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो पाई थी। रागी की पैदावार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें बुआई का आंकड़ा बढ़ता हुआ, लेकिन पैदावार की अगर बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ रागी की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1,60,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। तो जाना आपने रागी के बाजार का हाल, क्या स्थिति बनी हुई है। अगर बुआई के आंकड़े की बात करते हैं उसमें इजाफा और पैदावार की अगर बात की जाए तो कुछ इसमें कमी फिलहाल नजर आ रही है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे और साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ गाजर का भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भाव रहा गाजर का 1,000 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो गाजर का भाव रहा 1,340 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और गाजर के बाद अब आइए नजर डालते हैं गोभी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात करें तो यहाँ गोभी का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। वहीं केरल की अंचल मंडी यहाँ भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी यहाँ भाव रहा 500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में बात करते हैं जीरे के बाजार की। जी हाँ, घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो इस साल जीरे की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी रहने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार का आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये करीब 7,26,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जो आंकड़ा है ये करीब 7,95,000 टन रहा था। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब 69,000 टन कम हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 26,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी यहां जीरे का भाव रहा 26,780 रुपए क्विंटल। और न सिर्फ हाजिर बाजार बल्कि अगर जीरे के निर्यात की बात भी की जाए तो मसालों में जीरे का अपना एक अलग स्थान है। साल 2021 और 22 में जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है।
इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 81,427 टन बढ़कर 2,16,996 टन पर आ चुका है। तो जाना आपने मसालों में, अगर खासतौर से जीरे की हम बात करते हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है वहां पर क्या स्थिति बनी रह सकती है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, जीरे के बाजार को अगर देखें, क्या यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव की उम्मीद हम जता सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे की बात करते हैं तो जीरे के उत्पादन में हमें कमी देखने को मिली है, लेकिन घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसकी डिमांड में हमें थोड़ा सा इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है 5 से 7% तक घरेलू डिमांड जो है बढ़ी है। हालांकि निर्यात को हम देख रहे हैं तो 10 से 15% तक निर्यात में भी जो है कमी देखने को मिली है, लेकिन मार्च अप्रैल के पास हो सकता है हमें स्थिति में थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई दे और जीरे के निर्यात में जो है फिर से तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों को मैं जीरे के अंदर तेजी में ही बने रहने को कहूंगा। जी, जैसा आपने कहा घरेलू बाजार है तो वहां मांग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद इस तरह की उम्मीद आप हमारा जो वैश्विक बाजार है, निर्यात की मांग जो है वो भी बढ़ती हुई शायद नजर आ सकती है। लेकिन जो किसान है, क्या वो अभी इंतजार करें इसका? बिल्कुल, किसान भाई जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। मार्च अप्रैल के अंदर हो सकता है हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे सीजनल डिमांड आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, ये तेजी जो है 100 से 150 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। चलिए, बिल्कुल, तो ये जो तेजी है देखिए लगातार आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खासतौर से जीरे के बाजार की अगर बात की जाए, मार्च अप्रैल महीने को देखें तो फिलहाल अगर जो तेजी है करीब 50 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में अगर एक अच्छी मांग निकल कर आती है तो ये तेजी करीब 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकती है और ऐसे में जो किसान है इसकी बिकवाली करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की करें तो प्याज का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी तो यहां भाव रहा 700 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करें तो यहां प्याज का भाव रहा 725 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां प्याज का भाव रहा 1530 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार का हाल। फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही साथ अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ जाकर आप मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अलग अलग कृषि जिंसों के बारे में जो सारी जानकारी है अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिंसों के भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। किस गीतकार ने लिखा अपनी महबूबा के नाम खत? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। कौन सा सुपरहिट गाना फिल्म खत्म होने के बाद भी दिखाया जाता था थिएटर स्क्रीन पर? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। खत के जज्बात समेटे हुए नगमे और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखना मत भूलिए रंगोली। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। मैंने सुना है कि तुम्हें अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत भाषाएं आती हैं। ले अरबी, ले अंग्ले, ले हिंदुस्तानी, ले उर्दू, ले तुर्क। I must tell you, Azimullah, you're a very handsome and charming man. तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। कि अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा।
साथ बदलते भारत की शान। जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के सरिया ना कुछ बढ़ के वतन से। हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ, ये देश के सरिया। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, या मरो। लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा आपके अपने दूरदर्शन पर। आजादी की जंग यूं ही नहीं लड़ी जाती, लड़ने को लगता है जज्बा, जिगर और बाजीगरी। देशभक्ति को उजागर करने वाला डीडी नेशनल शो स्वराज हर रविवार सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, हर शनिवार रात को 9 बजे भी। डीडी के साथ बदलते भारत की शान।